दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? पैसा है तो कहाँ रखना चाहिए? बैंक में, शेयर मार्केट में या गोल्ड में? स्मार्ट लोग अपनी इनकम को 3 हिस्सों में बांटते हैं। बैंक देता है सेफ्टी, मार्केट देता है ग्रोथ, गोल्ड देता है स्टेबिलिटी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमीर लोग पैसे कैसे मैनेज करते हैं, कितना कहाँ डालते हैं और मिडिल क्लास क्यों पैसे को गलत जगह रखकर स्ट्रगल करती है। ये वीडियो आपका मनी माइंडसेट पूरी तरह बदल देगा। पार्ट 1, स्मार्ट फाइनेंस ट्रायंगल क्या है? स्मार्ट फाइनेंस ट्रायंगल के 3 कोण: 1 बैंक सेफ्टी कॉर्नर, 2 मार्केट ग्रोथ कॉर्नर, 3 गोल्ड स्टेबिलिटी कॉर्नर। स्मार्ट लोग इन तीनों को बैलेंस करते हैं। अगर बैलेंस टूट गया तो ये पैसा बढ़ता नहीं या फिर रिस्क इतना बढ़ जाता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं। पार्ट 2, बैंक में कितना पैसा रखना चाहिए? ए, बैंक क्यों जरूरी है? इमरजेंसी फंड, डेली ट्रांजेक्शन, सैलरी रिसीविंग, शॉर्ट टर्म गोल, सेफ्टी फ्रॉम मार्केट वॉलेटिलिटी। बी, स्मार्ट लोग कितना रखते हैं? स्मार्ट लोग बैंक में सिर्फ 3 से 6 महीने का खर्च रखते हैं, इससे ज़्यादा रखना गलती है। सी, क्यों गलती है? इन्फ्लेशन पैसे की वैल्यू खा जाता है। एफडी से इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से कम, पैसे करो नहीं होते, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई। डी, एग्जाम्पल स्टोरी। रमेश सैलरी का 90% बैंक में रखता था। 5 साल बाद भी उसकी सेविंग वही थी क्योंकि पैसा सोया हुआ था, बढ़ नहीं रहा था। पार्ट 3, मार्केट में कितना पैसा रखना चाहिए? ए, मार्केट क्यों जरूरी है? ग्रोथ, वेल्थ क्रिएशन, पैसिव इनकम, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग, कैपिटल एप्रिसिएशन। बी, स्मार्ट लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इंडेक्स फंड, ब्लू चिप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप स्टॉक, निफ्टी या सेंसेक्स SIP, रीट्स, बॉन्ड्स प्लस इक्विटी कॉम्बो। सी, कितना रखना चाहिए? अगर आपकी एज 20 से 40 के बीच है तो स्मार्ट लोगों का नियम 40% से 60% पैसा मार्केट की तरफ जाता है। डी, मार्केट का डर कैसे खत्म करें? SIP, लॉन्ग टर्म, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, रिस्क अंडरस्टैंडिंग, इमोशन कंट्रोल। ई, ग्रोथ एग्जाम्पल। अगर 10 साल तक 10,000 रुपये SIP किया जाए, 12% रिटर्न पर 23 लाख बनते हैं। यही मार्केट की ताकत है। पार्ट 4, गोल्ड में कितना पैसा रखना चाहिए? ए, गोल्ड क्यों जरूरी है? इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, करेंसी क्राइसिस, मार्केट क्राइसिस, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन हेज। बी, स्मार्ट लोग कितना रखते हैं? 10 से 15% पोर्टफोलियो गोल्ड में। ये पोर्टफोलियो को क्रेश से बचाता है। सी, फिजिकल गोल्ड वर्सेस डिजिटल गोल्ड वर्सेस गोल्ड ETF। फिजिकल गोल्ड इक्वल ज्वेलरी इक्वल वेस्ट, डिजिटल गोल्ड इक्वल कन्वीनियंट, गोल्ड ETF इक्वल बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट। डी, एग्जाम्पल। 2008 में मार्केट क्रैश, 2020 में पैंडेमिक, 2023 में इन्फ्लेशन स्पाइक। हर बार गोल्ड ने लोगों को बचाया। पार्ट 5, क्यों मिडिल क्लास लोग गलत जगह पैसे रखते हैं? 1 बैंक में 80 से 90% पैसा, 2 जीरो मार्केट नॉलेज, 3 गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी समझना, 4 कोई प्लान नहीं, 5 इमोशन पर डिसीजन, 6 फियर से बाहर ना आना। मिडिल क्लास को लगता है कि सिर्फ कमाई बढ़े तो लाइफ सुधर जाएगी, पर असल में मैनेजमेंट ज़्यादा जरूरी है। पार्ट 6, स्मार्ट लोग पैसा कैसे बांटते हैं? स्मार्ट रेशियो 40% मार्केट, 40% फ्यूचर गोल्ड, 20% सेफ एसेट बैंक प्लस गोल्ड। दूसरा तरीका, रूल ऑफ 100 एज। इन्वेस्टेबल मनी इक्वल 100 माइनस आपकी एज, बाकी पैसा सेव एसेट में। पार्ट 7, डिटेल ब्रेकडाउन। ए, सैलरी स्ट्रक्चर। सैलरी आती है, 3 पार्ट बनते हैं। 1 नीड 50%, EMI रेंट ग्रोसरीज बिल्स, 2 वांट्स 20%, शॉपिंग एंटरटेनमेंट, 3 इन्वेस्टमेंट 30%, मार्केट प्लस गोल्ड प्लस बैंक। पार्ट 8, केस स्टडी। 25 साल का युवक, सैलरी 30,000, एक्सपेंसेस 15,000, सेविंग्स 15,000, स्मार्ट एलोकेशन 7,000 SIP, 2,000 डिजिटल गोल्ड, 2,000 शॉर्ट टर्म FD, 1,000 इंडेक्स फंड, 3,000 इमरजेंसी फंड। रिजल्ट इन 10 ईयर्स 25 से 30 लाख। पार्ट 9, केस स्टडी। 35 साल का व्यक्ति, सैलरी 55,000, एक्सपेंसेस 30,000, सेविंग्स 25,000, स्मार्ट एलोकेशन SIP 10,000, गोल्ड 2,500, मार्केट ETF 5,000, FD 5,000, कैश 2,500। 10 से 15 साल में वेल्थ एक्सप्लोजन। पार्ट 10, वेल्थ माइंडसेट। पैसे को काम पर लगाओ, पैसा घुमाओ, कंपाउंडिंग को टाइम दो, डिसिप्लिन रखो, जोगिंग समझो, सीखते रहो। स्मार्ट लोग पैसा कहाँ रखते हैं? सीधी बात, बैंक में सेफ्टी, मार्केट में ग्रोथ, गोल्ड में स्टेबिलिटी। बैलेंस सबसे बड़ी स्किल है। अगर आप इन तीनों जगह सही रेशियो में पैसा रखना सीख गए तो वेल्थ बनना सिर्फ टाइम की बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं आपका पैसा अभी किस जगह पार्क है और मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि उसे कैसे इम्प्रूव करें।